सभी दल अपनी बातें रख रहे थे, कहीं विरोध के स्वर उठ रहे थे तो कहीं सरकार और उसके विजन 2047 की तारीफ हो रही थी। रघुराज प्रताप सिंह की बात भी जरूरी हो जाती है। आज उनके भाषण की भी जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है, सुनिए। सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। विधानसभा में राजा भैया की गर्जना, विपक्ष को लिया आड़े हाथ। पहलगाम हमले पर राजा का आक्रोश, किसानों के हाल पर जताई चिंता, शिक्षा व्यवस्था पर राजा भैया के सवाल। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। सरकार ने विपक्ष और अपने सहयोगी दलों की राय जानने के लिए 24 घंटे की कार्रवाई के लिए सदन का सत्र बुलाया और मुद्दा था विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047, जिसमें सभी दलों के विधायकों ने अपनी बात रखी। इस दौरान जनसत्ता दल के प्रमुख और प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी अपनी बात की। जहां एक तरफ उन्होंने सरकार के कामों की प्रशंसा की तो वहीं विपक्ष को खरी खोटी भी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो तो हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, इस विषय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्यों की क्या राय है, क्या सलाह है। इस निमित्त ये विशेष आह्वान किया गया है। कल से हम सभी लोग देख रहे हैं, बहुत से माननीय सदस्य तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये बजट पे बोल रहे हों या धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हों। हम लोगों को अपनी राय देनी है, अपने सुझाव देने हैं। वो सुझाव यदि मानने लायक हुआ तो मानेंगे, नहीं मानने लायक हुआ कोई बात नहीं। आज हमको अपने अंदर सुधार क्या करना है, व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाना है, कैसे हम विश्व के अग्रणी देशों में अपनी गिनती कराएं, कैसे हम विश्व गुरु बने जो कि पहले भारत था। इस विषय में सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले की भी चर्चा की। कहा कि बिना सुरक्षा बलों के अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं की जा सकती। कल्पना करें, अमरनाथ जी दर्शन करने यदि कोई भक्त जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80,000 सैन्य बल लगते हैं सुरक्षा देने के लिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और सैनिक बल ना हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। राजा भैया ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली का भी जिक्र किया। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमको हीन भावना सिखा दी है। आज हमारे गुरुकुल बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, और उसके लिए इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। सदन में बोलने के दौरान राजा भैया ने सरकार से किसानों की दशा और उनके हालात की चिंता जताई। इसके साथ ही सरकार से इस समस्या पर ध्यान देने का भी आग्रह किया। कृषि भूमि हमारे देश में कम हो रही है, नगरों का, गांवों का निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें निकाली जा रही, हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारी कृषि भूमि में कमी हो रही है। इस चिंता को भी ध्यान में रखें
और इस सदन के माध्यम से माननीय जो नीति निर्धारक हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अवगत हों। अब जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, सभी दल अपने अपने विचार रख रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि उनकी बातों को अमल में लाएं और विपक्ष को भी चाहिए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठे और एक विजन पेश करें जिससे कि समाज, इस देश को विकसित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।